वात, पित्त, कफ ये तीनों दोषास एक साथ कम करने वाली औषधि बहुत ही कम होती है और उन्हीं औषधि में से एक है गिलोय, जिसको आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ गिलोय के बारे में। गिलोय के अंदर ऐसे कई सारे गुण होते हैं जो आपको हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम बात करें गिलोय के बारे में तो ये वात, पित्त, कफ तीनों को ही बैलेंस करने वाला होता है। तीनों दोषास को बैलेंस करने के साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। ज्यादातर लोग इसका इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ही उपयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कई सारे और भी गुण होते हैं जो आज वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को नलिफाई करते हैं और इसी के साथ साथ ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके आपके शरीर में जो भी विष है या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी खराब चीजें हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से स्किन की डिजीजेस, आप कोई भी इन्फेक्शन जैसे कि एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल कोई भी इन्फेक्शन से बचने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आपको कोई फीवर है, कोई इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके की आपको और कोई समस्या है तो उससे आपको निजात दिलाने में गिलोय बहुत हेल्पफुल होता है। इसी के साथ साथ गिलोय आपको वेट लॉस में भी काफी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर लेप्टिन पाया जाता है और जिनको भी वेट लॉस की इच्छा होती है उनके लिए लेप्टिन का इस्तेमाल होना, ये लेप्टिन आपके शरीर में ज्यादा अमाउंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में लेप्टिन पाया जाता है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। तो अगर आप चाहते हैं वेट लॉस करना तो अपनी दिनचर्या में आज से ही गिलोय को जरूर शामिल करें। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गिलोय की तो गिलोय डायबिटीज में भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। डायबिटीज में ये आपको हेल्प करता है क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल को ये धीरे धीरे कम करता चला जाता है, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ी हुई है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल में आते हुए रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं तो आज से ही आप गिलोय को अपने रूटीन में शामिल करना शुरू कर दें। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो डायबिटीज के तो ये ठीक करता ही है, लेकिन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करें डाइजेशन की तो ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिससे अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, गैस, एसिडिटी, तो उसमें काफी ज्यादा रिलीफ आपको मिलने लग जाता है। या किसी और तरीके का डाइजेस्टिव इश्यू है तो आपको गिलोय काफी फायदा पहुंचा सकता है। तो अगर आप किसी डाइजेस्टिव इश्यू से जूझ रहे हैं तो जरूर ही गिलोय अपनी रूटीन में शामिल करें। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट मैं गुण इसके डिस्कस करने वाली हूँ वो है ये स्ट्रेस रिलीवर होता है। जी हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है या अगर आप बहुत ज्यादा नींद का कोई इश्यू है या रातों में आप उठते हैं या बहुत शॉर्टली आपकी जो नींद है वो कम होती जा रही है या किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो गिलोय को आपको जरूर अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीविंग है। तो आपने देखा कि इसके अंदर कितने सारे गुण हैं और इसके साथ साथ आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ये त्रिदोषाग्न है। जी हाँ, आयुर्वेद में ये माना जाता है अगर आपके त्रिदोषा बैलेंस हो जाए तो आप हेल्दी हो जाते हैं, आपको कोई भी डिजीज नहीं होती और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्पैन को जी पाते हैं। त्रिदोषास में कई बार ऐसा होता है कि अगर आप वात को कम करने जाएं तो पित्त बढ़ जाता है या पित्त को कम करने जाएं तो कफ बढ़ जाता है, लेकिन गिलोय एक ऐसा हर्ब है जिसको आप लेते हैं तो तीनों ही दोषास अगर बढ़े हुए हैं तो कम होते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को हेल्दी बनाना है और सारे डिजीजेस से अपने आप को बचाना है तो आज से ही अपने रूटीन में गिलोय को शामिल करें। आप ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आप गिलोय लेंगे कैसे। गिलोय को आप कई तरीके से ले सकते हैं क्योंकि गिलोय का हर अंग ही बहुत ज्यादा उपयोगी है, बट अगर आप कर सकते हैं तो गिलोय के पत्तों का या गिलोय की जो स्टेम होती है उसका जूस बना के आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लें। 10 से 15 ml अगर आप ले पाते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि गिलोय की जड़ हमेशा आपको फ्रेश नहीं मिलती। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप गिलोय की जो स्टेम है उसको सुखा के रख लें और उसको कूट कर उसका काढ़ा बनाकर खाली पेट सुबह लें, तो आपको सेम जितने भी गुण मैंने अभी डिस्कस किए वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको गिलोय का प्रयोग करना है, गिलोय किस लिए फायदेमंद है और क्यों और कब लेनी चाहिए।
अगर आपको आयुर्वेद से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी विषय में आपको जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर दिए हुए नंबर पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।